सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ त्रैमासिक परीक्षा 2022-2023 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में पेपर। हाँ गाइस, त्रैमासिक परीक्षा 2022-2023 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में पेपर। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा आपका प्रकाश रहेगा, समय आपका रहेगा 2.5 घंटे। तो आपका आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ आपको त्रैमासिक परीक्षा 2022-2023 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का बताने वाला हूँ पेपर। तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं पूर्णांक है 80, समय रहेगा आपका 2.5 घंटे। यहाँ पर कुछ निर्देश रहेंगे, इसको आपको पढ़ना अनिवार्य है। तो आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो कुछ इसको ये है, इसका पहला है उपयुक्त अभिक्रिया उदाहरण है द्विविस्थापन अभिक्रिया का, वह रेडॉक्स अभिक्रिया का, विस्थापन अभिक्रिया का या तीव्र अभिक्रिया का। तो इसका क्या होगा? दूसरा है, निम्न में से कौन परम्बर अम्ल नहीं है? ये H2SO4 या H2CO3, HNO3 या द है SC, या इसमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है। और गाइस आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तीसरा है, वृक्क की छनन इकाई कहलाती है न्यूरॉन, नेफ्रॉन, हेनेलूप, मूत्रवाहिनी का। चौथा है, सर्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है जल, CO2, क्लोरोफिल या सभी। आपका पांचवा है, तारों के टिमटिमाने का कारण है प्रकीर्णन, व्यक्तीकरण, अपवर्तन, पूर्व आंतरिक परिवर्तन। छठवां है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के किस भाग में होती है? जड़, तना, पत्ती या फूल में। आपका सातवां है, आहार नली के किस भाग में भोजन का पूर्व पाचन होता है? मुख, कुआ, अमाशय, छोटी आंत का छादंत, बड़ी आंत। और कहा हृदय में उपस्थित रचना होती है द्वार, कोशिकाएं, रंध्र, छिद्र, हरित लवक, उपभोक्ता सभी। और कैसे आपका प्रश्न दूसरा है, इस स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, गोलैंगिक दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की डॉट होती है। तो गाइस इसको पता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए। और दूसरा है, पौधे में खाद्य पदार्थ का स्थानांतर उद्दत द्वारा होता है। तीसरा, मानव फेफड़ों की इकाई कुपिका के मिलने में सहायता करती है। चौथा है, सरीसृप के हृदय में कक्ष होता है। तो गाइस अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर प्रेस कर लीजिए गाइस, क्योंकि आपको आगे भी 9वीं से लेकर 12वीं तक के पेपर इसी चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। तो 9वीं से लेकर 12वीं तक के चैनल 9वीं से 12वीं तक के पूरे पेपर इसी चैनल पर आपको मिलेंगे। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर प्रेस कर लीजिए गाइस। और आपका पांचवा है, लोहे में जंग लगना क्रिया का उदाहरण है कि कौन सा क्रिया का उदाहरण है? छठवां है, ऐसे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पादन का निर्माण करते हैं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सातवां है, दो तांत्रिक कोशिकाएं का संगम स्थल कहलाता है। आठवां, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के भाग द्वारा होता है भाग द्वारा होता है। पांचवां, तीसरा, सही जोड़ी बनाकर पुनः लिखिए अ या ब। तीसरा, विरंजन चूर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, ऑक्जेलिक अम्ल, सिरका, फेरस सल्फेट, सिल्वर क्लोराइड, ग्लूकोज। तो इसका होगा CaSO4 2H2O, CaCO4 1/2, H2O, CaOCl2, COOH2, CH3, COOH, FeSO4, C6H12O6, HgCl। इसका क्या होगा? और गाइस ये आपको पता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपका चौथा क्वेश्चन, एक वाक्य शब्द में उत्तर दीजिए। तो पहला, नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल का नाम लिखिए। दूसरा है, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी होती है? तीसरा है, लेंस की क्षमता का सूत्र है लिखिए। चौथा, दर्पण सूत्र लिखिए। पांचवा, जठर रस का pH मान कितना होता है? छठवां, वाहनों में पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? सातवां, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? आठवां में, ऐसा लेंस जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है क्या कहलाता है?
इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताइए। और कैसे अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल प्रेस कर लीजिए गाइस, क्योंकि मैं इसी चैनल पर 9वीं से लेकर 12वीं तक के पेपर डालता रहता हूं। सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा 9वीं से लेकर 12वीं तक के, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल प्रेस कर लीजिए। और आपका 5वां है प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग लिखिए। तो अथम है उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण लिखिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण आपको लिखना है। आपका 6वां ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक रासायनिक समीकरण लिखिए। तो एक रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। और 8वां है द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक समीकरण, अभिक्रिया का आपको एक समीकरण इसमें भी लिखना है। और प्रश्न नंबर 7वां है पर्यावर्तन के नियम लिखिए। पर्यावर्तन के नियम लिखना है। उस उत्पल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। आपका 8वां है रक्तचाप क्या है। 8वां है एंजाइम क्या होते हैं, कोई 2 उदाहरण लिखिए। आपका 9वां है हमारे शरीर में वर्षा का पाचन कैसे होता है, लिखिए। 8वां में एटीपी का प्रमुख कार्य क्या है। एटीपी का प्रमुख कार्य क्या है। और आपका 10वां संयुक्त अभिक्रिया क्या है। और 8वां में है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। आपका 11वां है कौन कौन से दर्पण में आपका सीधा प्रतिबिंब बन सकता है, नाम लिखिए। 8वां में है अपवर्तनांक किसे कहते हैं। 12वां में एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। और 8वां में एक वस्तु उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, लेंस की क्षमता प्लस 5D है, प्रतिबंध की दूरी कीजिए। प्रतिबंध की दूरी आपको लिखना है। उसका 13वां है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण लिखिए। 8वां में पौधे में उत्तेजन तंत्र अधिक विकसित क्यों नहीं होता है। और 14वां है रक्त व लासिक में 2 अंतर लिखिए। रक्त और लासिक में 2 अंतर आपको लिखना है। 8वां में भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। भोजन के पाचन में लार की भूमिका क्या है, उसको आपको लिखना है। 15वां है अम और क्षार में कोई 3 अंतर लिखिए। अम और क्षार में कोई 3 अंतर लिखना होता है। में दैनिक जीवन में पीएच का महत्व समझाइए। दैनिक जीवन के पीएच का महत्व समझाना है आपको। 16वां है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। और 8वां में तेल एवं वर्षायुक्त खाद्य पदार्थों का नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, समझाइए। और गैस आपका 17वां आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन में 3 अंतर लिखिए। अनाक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन में 3 अंतर लिखना है। 8वां में ध्वनि और शिरा में 3 अंतर लिखिए। और 8वां में है आयताकार कांच के गुटके द्वारा अपवर्तन को चित्र सहित समझिए। अपवर्तन को चित्र सहित समझाना है। 8वां अवतल दर्पण द्वारा निम्न स्थितियों के लिए प्रतिवन रचना का किरण आरेख बनाइए। पहला वस्तु फोकस या पर हो जब वस्तु सी और यप के बीच हो, सी है जब वस्तु सी पर हो। और 19वां लेंस के आवर्धन से क्या तात्पर्य है, इसका सूत्र लिखिए। आवर्धन का ऋणात्मक चिन्ह का प्रतिशत करता है, क्या करता है, इसको आपको लिखना है। और आपका 8वां है किसी आवर्तक लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, बीम को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसका लेंस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। तो गाइस अभी तक चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए गाइस, क्योंकि आपको आगे भी 9वीं से लेकर 12वीं तक के पेपर इसी चैनल पर आपको मिलेंगे। तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और गाइस आपका 20वां है निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। इन रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है। और इसका 8वां में है आयरन को हरे रंग के एक अमर के साथ गर्म करने पर लाल भूरा यौगिक बनता है। जलम के समान गंध वाली गहीन गैस निकलती है। औरों को पहचान कर क्रिया का समीकरण लिखिए। और गैस आपका 21वां है मनुष्य के पाचन तंत्र में इच्छित और अनायासिक के 2 कार्य लिखिए। 8वां में प्रतिवर्तित क्रिया आप क्या समझते हैं, प्रतिवर्तित छाप की सहायता से समझाइए। और 22वां है कोई डॉक्टर प्लस 1.5D क्षमता का संशोधन लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात, तो यह निर्धारित लेंस अभिसारी या अपसारी है। 8वां में है समझाइए। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न अवधन +1 है, इसका क्या आशय है। वह हीरे का
अपवर्तनांक 2.42 है, उस कथन का क्या अभिप्राय है। तो गाइस आपका 1 से लेकर 22 तक पूरा आपको प्रश्न बता दिए। तो गाइस ये आपके पेपर में ध्यान परीक्षा में फंसने वाले हैं। तो गाइस ये फंसने वाले हैं। और गाइस अभी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर प्रेस कर लीजिए गाइस, क्योंकि आपको आगे भी 9वीं से लेकर 12वीं तक के इसी चैनल पर आपको पेपर मिलते रहेंगे। इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर प्रेस कर लीजिए। तो गाइस आपको ये बड़ा पूरे से पूरा PDF लेना चाहते हैं किसका, कक्षा 10वीं विषय विज्ञान, कक्षा 10वीं विषय विज्ञान तिमाही परीक्षा का पूरा पेपर में से लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये वाला पूरा PDF मिल जाएगा। और गाइस इसका सॉल्यूशन मेरे को इंस्टाग्राम पर चाहिए, मैं चेक करूँगा फिर बताऊँगा कि सही है या गलत। तो इसका सॉल्यूशन मेरे को इंस्टाग्राम पर भी भेज दीजिए। तो सॉल्यूशन सॉल्व करके मतलब इसका उत्तर लिख के मेरे को इंस्टाग्राम भेज दीजिए, सही है गलत चेक करके फिर मैं आपको बता दूंगा। तो इसका इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाके इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए और मेरे को ये वाला पूरा सॉल्यूशन उत्तर भेजिए। और गाइस टेलीग्राम पर भी ज्वाइन होना ना भूलिए। और गाइस चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर प्रेस कर लीजिए गाइस, क्योंकि आपको 9वीं से लेकर 12वीं तक के इसी चैनल पर आपको पूरे पेपर मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर प्रेस कर लीजिए। तो गाइस चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।